दिल्ली का मालवीय नगर, दिल्ली का तुगलकाबाद और अब लखनऊ का अलीगंज अग्निकांड। शहर बदल रहे हैं लेकिन मौत का तरीका नहीं बदल रहा है। कुछ मिनटों की आग और हमेशा के लिए खत्म हो रही है कई जिंदगियां। हर हादसे के बाद वही तस्वीर, चीख पुकार, धुएं के गुब्बार और लाशें, जांच के आदेश और फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। आखिर कब तक लापरवाही की आग में मासूम जिंदगियां झुलसती रहेगी? कब तक हादसे के बाद प्रशासन और सिस्टम की नींद टूटेगी? क्या देश के शहर अब धीरे धीरे फायर ट्रैप बनते जा रहे हैं? क्या सुरक्षा नियम सिर्फ फाइल और कागज तक ही सीमित रह गए हैं? हर बड़े हादसे के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं, जिम्मेदारी पर कार्रवाई की बात होती है, लेकिन सवाल वही है, क्या इससे पहले कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता? नमस्कार, मैं वंशिका खोबे। आइए देखते हैं। साल 2026 में देश ने कई बड़े अग्निकांड देखे हैं, लेकिन दिल्ली और लखनऊ की घटनाओं ने पूरे सिस्टम की तैयारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहली बात, दिल्ली के मालवीय नगर की 3 जून को हौज रानी इलाके के एक होटल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आग इतनी तेज से फैली कि कई लोगों को बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिला। कुछ लोग जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिले से कूदने पर मजबूर हुए। हादसे के बाद सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुआवजा किसी जिंदगी वापस ला सकता है? अब बात दूसरा अग्निकांड, दिल्ली के अलीपुर अग्निकांड। 15 फरवरी 2024 को दिल्ली के भारी इलाके अलीपुर में स्थित एक पेंट और केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी और इसके बाद जोरदार विस्फोट हुआ। आग इतनी तेजी से फैली, आसपास के रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में 11 मजदूरों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। 22 दमकल गाड़ियों को आग बुझाने में घंटों लग गए, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सच सामने ला दिया। क्या खतरनाक केमिकल के बीच काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा से भगवान भरोसे थी? और अब बात लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड की। 22 जून को अलीगंज स्थित एक कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। यहाँ कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, संस्थान चल रहे थे। हादसे के समय बड़ी संख्या में छात्र अंदर मौजूद थे। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। कई छात्र धुएं में फंसे गए और कुछ ने खिड़कियों और छज्जों से छलांग लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इसके बाद गिरफ्तारी हुई, अधिकारी निलंबित हुए और SIT बनाई गई। लेकिन सवाल वही है कि कार्रवाई हादसे से पहले क्यों नहीं हुई? अगर सुरक्षा इंतजाम पहले होते तो क्या ये जिंदगियां बच सकती थी? लेकिन सवाल वही है कि कार्रवाई हादसे से पहले क्यों नहीं? अगर सुरक्षा इंतजाम पहले होते तो ये जिंदगियां बच सकती थी। अगर इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखें तो तस्वीर बेहद डरावनी है। फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी, आपातकालीन निकास की कमी, अवैध निर्माण, ओवर कैपेसिटी और नियमित सुरक्षा ऑडिट का अभाव, यानी हर हादसे के पीछे लापरवाही की एक लंबी कहानी छिपी हुई है। लेकिन ये पहली बार नहीं। 1997 में उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई। 2019 में दिल्ली के अनाज मंडी अग्निकांड में 43 लोगों की जान चली गई। 2022 में मुंडिका व्यवसाय भवन में 27 लोगों की मौत हुई। 2024 में अलीपुर भेट फैक्ट्री में 11 लोगों की मौत हुई और अब 2026 में नए अग्निकांड सामने आ रहे हैं। हर बार जांच होती है, हर बार जिम्मेदारी तय होती है और हर बार सख्त कार्रवाई का दावा होता है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं, पूरे सिस्टम से है। क्या सुरक्षा नियम सिर्फ फाइलों में बंद रहेंगे या उन्हें जमीन पर भी उतारा जाएगा? क्या अगला हादसा होने का इंतजार किया जाएगा या फिर इस बार कोई स्थानीय बदलाव होगा? दिल्ली का मालवीय नगर, दिल्ली का अलीपुर और लखनऊ का अलीगंज, 3 शहर, 3 हादसे, लेकिन एक ही संदेश। अगर आज भी सबक नहीं लिया गया तो अगला अग्निकांड सिर्फ समय का इंतजार होगा, क्योंकि हर बार आग सिर्फ इस इमारतों को नहीं जलाती, बल्कि कई परिवार के सपनों को भी राख कर देती है।